कारण शरीर जो कि वाइब्रेशन से बना हुआ है। हमारा हर कर्म करने के पीछे क्या इंटेंशन है और हमने किस भावना से उस कर्म को किया है, तो उसका एक हमारे अंदर व्रत बनता है, एक एटीट्यूड बनता है, जिसकी वजह से हम बार बार उस कर्म को करते हैं और वो ही एक कारण शरीर अपना एक रूप धारण करता है, जो एक वाइब्रेशंस बनते हैं। तो जो पहला शरीर है उसकी जो भाषा है वो है टॉकी, और दूसरा जो शरीर है उसकी जो भाषा है वो है मूवी, और तीसरे शरीर की जो भाषा है वो है साइलेंस। तो जो पहली भाषा है टॉकी, उसको हम थोड़ा सा कम करें, कम शब्दों में हम अपनी बात को कह सकते हैं। इसमें परमात्मा एक बात बड़ी अच्छी कहते हैं कि विस्तार को सार में समाना। कई बार क्या होता है, एक बात होती है और हम उसका इतना बड़ा विस्तार कर देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। अनेक शब्दों में कहानी, एग्जाम्पल देके हम सामने वाले को समझाते हैं और ये हमारा संस्कार बन जाता है। फिर हर बात को हम ऐसे ही दूसरे को समझाएंगे। तो परमात्मा हमें यहाँ पे कहते हैं कि बच्चे विस्तार को सार में समेटो। यानी अगर हमें लगता है कि बात बहुत बड़ी है, मैं उस बात में से एक शब्द ऐसा लूं कि मैं पूरा मैसेज सामने वाले को कन्वे कर सकती हूँ। तो सार में रह करके हम बात को सामने वाले के सामने रख सकते। दूसरा है हमारा मूवी। तो मूवी जब हम बोलों पर काम करते तो डेफिनेटली हमारा ज्यादा आवाज में आने का मन नहीं करता है, और बहुत हम इशारे से, जैसे देवी देवताएं होते हैं वो इशारे की भाषा ही जानते हैं। तो हमारा जो लाइट का शरीर है वो हमें अपना, जब हमारा ये स्थूल शरीर जब हम होल्ड कर लेते हैं तो अपने आप ही हम एक वाइब्रेशंस के थ्रू भी, या मेरा क्या भाव है, या हम थोड़ा सा भी किसी को एक प्यार की दृष्टि से या एक नफरत की दृष्टि से देख रहे हैं तो उससे भी दूसरे को पता चल ही जाता है। तो थोड़ा सा हम अपनी दृष्टि को वहां पर, हम चाहे हमारी आंखों में भी सारे भाव आ जाते हैं, तो कई बार इशारों की भाषा भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे हमारे जो कर्म है और जो बोल है वो सधने लगते हैं। हर चीज में हमें आवाज करने की इतनी जरूरत नहीं महसूस होती है। और तीसरी जो भाषा है वो है हमारी साइलेंस की भाषा। तो साइलेंस की जो भाषा है ये हमें मेंटेन करनी है मेडिटेशन के अंदर। तो ये परमात्मा से जब हम ध्यान लगाते हैं तब ये साइलेंस की जो भाषा है ये हमारी बढ़ने लगती है। और ये साइलेंस की जो भाषा है इसको परमात्मा ही समझ सकते हैं, या जो भी मनुष्य अपने पर वर्क कर रहा है, अपनी इनर पीस का उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, या व्यवहार में उस इनर पीस को वो यूज कर रहे हैं, जब उनके संपर्क में हम आते हैं तो वो भी इस भाषा को समझते हैं। और आपने देखा होगा बच्चा तो सबसे ज्यादा हमारे स्पर्श की भाषा को, हमारे साइलेंस को, हमारे वाइब्रेशंस को कैच करता है। इवन जानवरों को भी अगर हम देखें वो भी इस भाषा को ही कैच करते हैं, साइलेंस की भाषा को वो कैच करते हैं। जिस कहीं सुनामी आ रही है या कुछ ऐसा होने वाला है, कोई घटना घटने वाली है, या कोई इविल सोल या कोई ऐसी उनका असर है, तो आप देखेंगे कि वहां पर जानवर सबसे पहले उसके पास ये पहुंचती है, क्योंकि जानवर का जो विवेक है वो बिल्कुल शांत रहता है। इस टाइप का जैसे हमारा इंटेलेक्ट होता है वो इस टाइप का उनके पास नहीं है। तो वो कैसे उस साइलेंस की भाषा से एक मैसेज समझ लेते हैं, जो प्रकृति के अंदर कुछ हो रहा है, हलचल है, एनवायरनमेंट में कुछ हलचल है, तो कैसे वो कैच कर लेते हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सारे दिन में थोड़ा सा हम साइलेंस को मेंटेन करें और उस सुप्रीम सोल के साथ अपना कनेक्शन रखें जो शांति का सागर है। और जब आप सागर के, स्थूल सागर के पास भी आप बैठते हैं तो देखिए कितना शीतलता का हमें अनुभव होता है। परमात्मा तो शांति का सागर है, तो थोड़ी देर अगर हम उनकी किरणों के नीचे बैठते हैं और अगर सारे दिन में 10 बार 20 बार अगर हम ये अभ्यास बार बार करें कि सूर्य के समान परमात्मा की जो शक्तियां हैं वो मेरे ऊपर पड़ रही है और मैं उनके सिर्फ नीचे बैठी हूँ, थोड़ी देर के लिए बार बार उसमें जाने का हम अभ्यास करें, उन किरणों को अपने ऊपर हम महसूस करें, तो हमारा देखिए मन जो है वो बहुत शांत होने लगता है।
और जो तीसरी भाषा है, इसमें हमारा मन रहने लगता है, जिसको हम इनर पीस की बात करते हैं। तो हमें शांति ही हमारा स्वधर्म है। शांति में रहना ही कहते, दुनिया में कहते कि भाई कोई अगर बात ज्यादा बढ़ रही हो तो एक चुप 100 को हरा देता है। तो ये 3 पावर्स जब परमात्मा ने हमें दी है, हमारे पास 3 ये शरीर है, इन तीनों की शक्ति है, तो इन तीनों की शक्ति का हम क्यों नहीं इस्तेमाल करें सारे दिन में। और जहां हमें लगता है कि हाँ बिना बोले भी काम चल सकता है, तो वहां हम चुप हो जाएं। और जहां लगता है कि यहाँ तो बोल करके भी काम नहीं हो सकता, चुप रह के भी काम नहीं हो सकता है, तो ठीक है, हम उनको मनसा सकाश दें। मनसा सकाश अगर हम देते हैं तो इससे हम भी धीरे धीरे शांत, हमारा घर भी शांत होने लगता है और वो शांति सारे संसार में भी धीरे धीरे फैलने लगती है। तो इस पर हम काम कर सकते हैं। तो हम खाली नहीं हैं, हमारे पास बहुत सारी पावर है जिसको हम यूज कर सकते हैं।